अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रोज़ाना की अपडेट दिखाने वाला LTN न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हल्का NA 249 मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर कमालवी साहब। इनसे हम इनके हल्के के बारे में सवालात करेंगे और इनसे जानेंगे इनके हल्के की इलेक्शन की कैंपेन के सिलसिले में। जो आपके हल्के में इलेक्शन 249 हो रहा है, ये किस वजह से, इसके पीछे क्या वजूहत हैं, क्यों इलेक्शन ये असेंबली इलेक्शन हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या नूरुल्लाह व अला आलिका व सहबिही या खातमन नबिय्यीन। ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये ज़िमनी इलेक्शन है और ज़िमनी इलेक्शन इस सीट के ऊपर फैसल मौदा था तहरीक इंसाफ का, जो सीट जीती थी। अब वो उसके ऊपर दोहरी शरीयत की वजह से अदालत के अंदर केस लगा, तो फिर वो उसने इससे इस्तीफ़ा देकर फिर सेनेट के अंदर चले गए। इस वजह से ये सीट खाली हुई। तो तहरीक लब्बैक इंशाअल्लाह हर मैदान के अंदर खड़ी है और इंशाअल्लाह इस मैदान के अंदर भी अपने कैंडिडेट को उतारा काम इंशाअल्लाह इसके ऊपर काम करेंगे। आपके जो हल्के के अहम अवामी मसाइल और बुनियादी मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं? अवामी मसाइल जो देखें थे तो मसाइल का गढ़ ही पूरा है, यानी कोई ऐसा मसाइल नहीं है कि जनाब कोई हाल हो रही है। अब रोडों के हालात देख रहे हैं तो रोड भी बिल्कुल खंडरात बने हुए हैं और इस तरह पानी के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, लोगों को सहूलियात कुछ भी नहीं है। यानी वो जिस तरह 70 साल से पहले गुजरते हुए आ रहे हैं उसी हालत के अंदर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यही मामला चल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमारा जो मकसद है, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मंशूर है वो है इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। तो इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज करना है और इस तख्त के ऊपर जो मुल्क पाकिस्तान का उसके ऊपर इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज करेंगे। फिर इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर अच्छा निज़ाम आ जाएगा। आपके जो हल्के में इंसाफ का उम्मीदवार थे, उन्होंने उस हल्के की तरक्की के लिए या अवामी मसाइल के लिए क्या इक़दाम उठाए या कोई काम भी किया है या नहीं? देखें, हालात उसी तरह हैं जिस तरह पहले थे। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनको जो फंड मिलता रहा वो तो फिर उन्होंने अपनी जेबें भरनी थी, अपनी पेट भर के फिर वो चले गए यहाँ से। तो इसी तरह आवाम से खिलवाड़ होता रहता है कि हर जो भी आने वाला वो पैसा भी लगाता है, लगाने के बाद आवाम को यहाँ से देकर फिर उनको दिखाने के वादे करके जनाब जाते हैं कि हम आपके लिए कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आवाम उनके झांसों के अंदर आकर उनको वोट दे बैठती है और फिर 5 साल भुगतती रहती है कि हमारे साथ क्या हुआ। तो यही हालात हैं उनके। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि आपका जो हल्का है NA 249 वो कराची के कौन से इलाकों पर मुश्तमिल है और कितनी PS उसमें आती है? हमारे जो 249 का जो हल्का है इसके अंदर 2 PS और 1 UC आती है, PS 118 की, यानी कुल 2 PS आते हैं। और उसके अंदर गुलशन गाजी हो गया, तिहाड़ टाउन हो गया और आबिदाबाद है, ये 4 नंबर है, 9 नंबर है, 8 नंबर है और ये मोमिनाबाद का इलाका है। ये तमाम इलाके इसके अंदर आते हैं और ये बड़ी गुंजान आबादी है, बड़े काफ़ी दूर तक फैला हुआ इलाका है। इंशाअल्लाह कोशिश हमारे तहरीक के ज़िम्मेदारान भी कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इस सीट को निकालें। मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि आपके हल्के में जो PS 115 है उसको जो MP हैं वो मुफ्ती कासिम फखरी साहब जी, और जो अभी मौजूदा PS 116 के तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने इस्तीफ़ा दे दिया अपनी सीट से, अपनी पार्टी की तरफ से, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इसको तो हम एक अच्छी नज़र से देख रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ का जो काम चल रहा था वो पहले की बनिस्बत अब तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। यानी अब वो काम नहीं रहा जो तहरीक इंसाफ पहले करती थी, जिन्होंने जो वादा किया था तब्दीली का, तो ये सारी चीज़ें उनकी ख़त्म हो गई। तो अब हम तो देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह मैदान हमारे लिए खाली है और इंशाअल्लाह हुजूर के गुलाम अगर और हम सब मिलकर कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ये सीट कोई निकालना मुश्किल नहीं है। बस अल्लाह ताला के और अमीर मुजाहिदीन का जो मिशन है, हमने इसके ऊपर हमें अपने इखलास के साथ काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फतह अता फरमाएगा। हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि PS 115 के आपके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के थे हैं MPA मुफ्ती कासिम फखरी साहब और जो अब PS 116 के उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के MPA, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपनी सीट से अपनी पार्टी को। तो इन सब चीज़ों को आप अपने इस इलेक्शन के हवाले से किस तरह से देखते हैं?
देखें, जो अभी उनके एमपीए ने इस्तीफ़ा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उस हल्के की जो आवाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक के साथ उन्होंने शमूलियत भी की है और काम भी कर रहे हैं। वो तहरीक इंसाफ से बिल्कुल नाला कि वो बिल्कुल जो उन्होंने तब्दीली का जो नारा लगाया था वो तब्दीली बिल्कुल ही उनको नज़र नहीं आ रही। तो इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो निज़ाम लाएगी इंशाअल्लाह, जो हुजूर का दीन का निज़ाम है इंशाअल्लाह फिर वो तब्दीली लेगी। और जो उम्मीदवार हैं उन्होंने आपसे रब्ता किया है, जो पीटीआई के उम्मीदवार थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है? उनके इलाके के हल्के जो आवाम हैं वो हमसे रब्ता कर रहे हैं और हम भी इंशाअल्लाह उनसे रब्ता करेंगे, देखेंगे कि वो क्या अपने तासुरात रखते हैं, क्योंकि हमने तो हर बंदे के पास जाना है ताकि वो हुजूर के दीन की तरफ आए, वो इस काम की तरफ ना जाए कि हुजूर से दीन से बगावत करे या दीन को मुंह दिखाए या दीन के सामने खड़ा हो जाए। हम चाहते हैं कि वो दीन के सामने मिलकर हुजूर के दीन को तख्त कर दें। मुझसे सर ये बताइएगा कि आप उसी हल्के के, जिस हल्के में आप उम्मीदवार हैं, जहाँ पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसी हल्के में आपकी रिहाइश है और वहीं उस हल्के की तमाम सियासत को आप जानते हैं, तमाम इलाकों को? जी, मैं उसी हल्के से ताल्लुक़ रखता हूँ और उसी इलाके के अंदर ही रहता हूँ और वो सारी चीज़ें मेरे सामने ही हैं, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से वहाँ रह रहा हूँ और लोगों के हालात भी देख रहा हूँ, सियासी जमातों के एजेंडे भी देख रहा हूँ कि वो क्या क्या लोगों को लॉलीपॉप दे के जाते हैं, कोई रोडों के नाम पर, कोई पानी के नाम पर, कोई जनाब गलियों के नाम पर, कोई गटरों के नाम पर, सब चीज़ें लोग दिखा रहे हैं कि जनाब हम आपसे ये वादा करके जा रहे हैं, फिर आपके लिए हम ये कर देंगे, लेकिन वो 5 साल गुजर जाते हैं, हालात वैसे के वैसे हो गए। तो इंशाअल्लाह आकर फिर हुजूर के दीन के लिए भी काम करने और इलाके की फलाह व बहबूद के लिए भी इंशाअल्लाह काम करेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि आपको कराची के जो ज़िमनी इलेक्शन है, इनमें किसी पार्टी की तरफ से या हुकूमती इदारों की तरफ से या हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई मुश्किलात जो अभी शुरू में आपको पेश आ रही हों? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई अभी बात नहीं है कि ना कोई हमें एजेंसी की तरफ से ना कोई किसी पार्टी की तरफ से, क्योंकि हमारा जो बाबा जी ने मंशूर दिया ना हमें किसी को गिराना है ना किसी को उठाना है। तो जब हमारा ये मकसद ही नहीं है, हमने तो अपने हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाना है, तो उसी के लिए इंशाअल्लाह लोगों को ज़हन बनाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे ताकि लोग दीन मुस्तफ़ा की तरफ आएँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से 17 फरवरी के बाद मज़ीद 20 अप्रैल तक की डेडलाइन का जो टाइम दिया था, बढ़ाया था, वो भी तकरीबन अब ख़त्म होने में चंद दिन बाकी रह गए। तो उस चीज़ को और उसके बाद आपके इलेक्शन जो उनसे हैं वो 29 अप्रैल को हैं, तकरीबन 9 दिन बाद। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं और आपका 20 अप्रैल के हवाले से पाकिस्तानी आवाम को और गवर्नमेंट को और इदारों को क्या पैगाम? देखिए, 20 अप्रैल हो या 29 अप्रैल हो, रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा जो भी दिन हो, इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक हर वक्त मैदान के अंदर है और इंशाअल्लाह तैयार है। अब ये हुकूमत वक्त देख ली कि जनाब रमज़ान होगा और तो रोज़ों के साथ होंगे, किस तरह निकलेंगे, तो हम इंशाअल्लाह सर पे कफन बांध कर निकलेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे कायद जो हमारे अमीर मोहतरम हैं, जो हुक्म फरमाएंगे इंशाअल्लाह, जहाँ कहेंगे इंशाअल्लाह, हमारी PS जितने भी PS 116 हैं या 115 हैं या 249 का हल्का है, इंशाअल्लाह तमाम लोगों को हम इकट्ठा करके लेके आएंगे इंशाअल्लाह, जहाँ हुक्म फरमाएंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक 249 नहीं है बल्कि सबसे ज़्यादा अहम हुजूर अलैहिस्सलाम की नाम। और 249 के अंदर जब आएंगे इंशाअल्लाह मैदान लगेगा तो उसके ऊपर भी हम इंशाअल्लाह तैयार खड़ेंगे। मुफ्ती साहब, आपके जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं नून लीग के मिफ्ता इस्माइल साहब, वो अपने दौर में अपनी हुकूमत के वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं। उनकी हुकूमत में भी पाकिस्तान कर्ज़ों की दलदल में धंसता गया है और अब जब ये PTI वाले आए हैं, इनके दौर में हफीज़ शेख साहब ने भी जो IMF की तरफ से बाकायदा लॉन्च किए गए थे पाकिस्तान में, इन्होंने भी पाकिस्तान को कर्ज़ों की दलदल में धकेल दिया है। और उनके बाद अब नाम लिया जा रहा है हमाद रज़ा शेख साहब का कि उनको वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं और आपकी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, माशी पॉलिसी, और उस हवाले से आप क्या बात? देखिए, ये जितने भी हैं ना, जितने भी वज़ीर ख़ज़ाना गुजर चुके हैं या बनाए जा रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ मईशत को संभालना नहीं है बल्कि मईशत को और नीचे लेके जाना है। यानी ये आते हैं डुगडुगी बजाकर कि जनाब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, हालांकि इनके पास कोई मुआशी पॉलिसी है ही नहीं है असल में। और ये वो लोग हैं जो बाहर से पल के आते हैं, जनाब इनको बाहर से प्रमोट किया जाता है, यहाँ पर ला के बिठा दिया जाता है कि जनाब आएँ ये मुल्क चलाएँ। हकीकी जो वारिस हैं पाकिस्तान के, उनको तो मुल्क दिया ही नहीं जाता।
حقیقی جو وارث ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، جو ان کو پاکستان کو پاکستان کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو نہیں لایا جاتا. لایا ان کو جاتا ہے جو باہر سے پروموٹ کیے جائیں، جن کی دوہری شریعت ہیں، جو باہر رہنے والے لوگ ہیں. تو ایسے لوگوں کو لا کر پھر ملک کی معیشت چلاؤ گے تو ملک کا معیشت پھر بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا. جس طرح آج حال ہو رہا ہے کہ IMF نے پورا اسٹیٹ بینک ہی لے لیا ہے اور پھر 9 ارب کا قرضہ جو ہمارے اوپر عوام کے اوپر پھر چڑھایا جا رہا ہے. تو یہ عوام کہاں جائے گی؟ کیونکہ پہلے ہی پاکستان اتنے قرضوں کے اندر دلدل کے اندر پھنس چکا ہے. عوام کے اوپر اتنے قرضے ڈالے جا رہے ہیں کہ عوام اب اس بوجھ کو نہیں سنبھال سکتی. اور پھر آپ انڈیا کے جس طرح اور پھر دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی معیشت کو اور تباہ کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس نے پچھلے سال بھی ایک وائٹ پیپر جاری کیا تھا اور پوری معیشت کی پالیسی ہے کہ IMF سے کس طرح ہم نے جان چھڑانی ہے، وہ سارا پچھلے سال ہمارا بیان ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ جب تحریک آئے گی تو تحریک کے پاس پوری پالیسیاں ہیں نظام مصطفیٰ اور ملک پاکستان کو چلانے کے لیے. تو انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے اندر خود ہی نظام ایسا موجود ہے. تو انشاءاللہ پھر پاکستان ترقی کرے گا، لیکن عوام کو پہلے یہ ہے کہ ہمارے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا. صاحب آپ اپنے علاقے کی عوام کو ہمارے چینل کے حساب سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اپنے عوام جو حلقہ ہے یا پورے ملک کی عوام ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ ان چور لٹیروں کو سے آپ ہماری جان چھڑائیں، اپنی بھی جان چھڑائیں اور ہماری بھی جان چھڑائیں اور ملک پاکستان سے ان کو بھگائیں. کہ 70 سال سے آپ کو لوٹے جا رہے ہیں اور پھر بھی آپ ان کو پھر اعتماد کرتے ہیں، ان کو پھر آپ انہی کے نعرے لگاتے ہیں. تو آپ بس کریں، اب حضور کے دین کی طرف آئیں کہ یہ دور جو ہے وہ حضور کے غلاموں کا دور ہے، حضور کے دین کا دور ہے. تو اب حضور کے ساتھ وفاداری کریں اور حضور کے دین کی طرف آئیں تاکہ آپ بھی فلاح پائیں اور ملک پاکستان بھی ترقی کریں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب.